अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग ऑक्सफोर्डियंस। हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एंड टुडे इज थर्सडे 26th of August 2021 and I'm your coordinator. I'm your teacher, Miss Nauri. Today once again I'm over here to conduct your Urdu class. और उर्दू क्लास में आप लोग बहुत इंजॉय भी करते हैं, रिस्पॉन्सेज भी अच्छे आते हैं और आप राइटिंग पे भी काफी काम कर रहे हैं। इट्स गुड क्योंकि कुछ बच्चे मेरे साथ चीजें शेयर करते हैं राइटिंग करके, तो मुझे अच्छा लगता है कि दैट यू आर गोइंग गुड इन अ गुड डायरेक्शन। तो इस पेंडेमिक में भी घर में रह के अगर आप काम कर रहे हैं और टीचर्स की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर रहे हैं तो इट्स गुड साइन, तो ये अच्छी बात है। तो आज हमारे पास करने के लिए क्या है, हम जरा देखते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं ताकि हमें पता चले हमें करना क्या है आज। खैर मुझे तो पता है, आप लोगों को पता चले कि आज हमें क्या करना है। जी ग्रेट, आप बुक देख रहे होंगे। आठवीं की बुक ये है हमारी बुक और ये बुक बहुत ही खूबसूरत है। इसका नाम बहुत खूबसूरत है, कमल इस बुक का नाम है। उर्दू का गुलदस्ता। कमल जो है एक बहुत ही खूबसूरत फूल है, लोटस पानी में फ्लोट करता है और बहुत ही खूबसूरत लगता है। और इस फूल पे बात करने लगूं तो बहुत सारी और साइट पे हम चले जाएंगे, तो इसलिए लास्ट आई थिंक मैंने आपको लेक्चर में काफी एक्सप्लेन कर दिया था। फौजिया एहसान फारूकी इसके राइटर हैं और आज जो हम करने जा रहे हैं वो है नात। फर्स्ट टर्म सिलेबस में हमारे पास 12 चैप्टर्स थे। एक खम्द है, नात है, किस्सा हजरत मूसा रहमतुल्लाह, मौसम का हाल, शिकवा नज़म है, एक नाकाबिल फरामोश वाकया है, सुबह का समा है नज़म, पाकिस्तान के मौसम और नज़ारे, फतेह सिंह मोहम्मद बिन कासिम। नंबर 10 पर है हमारी कहावतें। नंबर 11 मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, बुरी सोबत से अवॉइड करना चाहिए। नंबर 12 गजल। तो आज जो हम करने जा रहे हैं हम के बाद वो है नात। आज हम पढ़ के आई ट्राई माई लेवल बेस्ट के इसकी एक्सरसाइजेस भी पूरी कर लें, ठीक है। सबसे पहले तो बहुत अच्छे से आपने इसको सुनना है। जितना अच्छा मैं इसे रीड कर रही हूँ उससे ज्यादा अच्छा आपने रीड करना है, ठीक है। नाते रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर इसे एक्सप्लेन करूँ। दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। फूटा जो सीनाए शब तारा अलसत से, इस नूर अव्वलीन का उजाला तुम ही तो हो। सब कुछ तुम्हारे वास्ते पैदा किया गया, सब गायतों की गायत पूली तुम्ही से तो है। जलते हैं जिब्राइल के पर जिस मकाम पर, उसकी हकीकतों के शनासा तुम ही तो हो। गिरते हुओं को थाम लिया जिसके हाथ में, ए ताजदार यसरब, यसरब बतखा तुम ही तो हो। दुनिया में रहमत लो जहां और कौन है, जिसकी नहीं नजर वो तन्हा तुम ही तो हो। जी, ये थी नात की रीडिंग जो मैंने आपको करके बताई है। अब मैं इसे करती हूँ एक्सप्लेन, और उस एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको बताऊं नात और हम्द में क्या फर्क होता है। हम्द में तारीफ की जाती है अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला की वो मखलूक है जिसका सबका वजूद खत्म हो जाएगा। अल्लाह ताला का कोई वजूद खत्म नहीं होगा कभी भी नहीं। और नात वो है जिसमें अल्लाह के नबी की तारीफ की जाती है। नात में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाती है। तो हमने पहले हम्द की और आज हमारे पास नात है। नात किसकी? रसूल की नात। और इसे लिखा किसने है इस नात को? मौलाना जफर अली खान। इस नात के राइटर का नाम है मौलाना जफर अली खान। मौलाना जफर अली खान अल्लाह ताला के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ करते हुए, उनसे मुखातिब होते हुए उनके बारे में लिखते हैं, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो। मतलब कि मौलाना जफर अली कहते हैं कि देखिए अल्लाह के सामने तो सबने हाजिर होना है, लेकिन अगर हम दुनिया में कुछ गलत करते हैं और हमसे कुछ गुनाह हो जाते हैं या हम शर्मसाज होते हैं, तो सबसे पहले तो हमें अल्लाह के नबी को, जो अल्लाह के महबूब हैं,
उन्हें मुंह दिखाना है ना। तो वो अल्लाह ताला से अल्लाह के नबी को मुखातिब करके कहते हैं मौलाना जफर अली, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही हो, कि हमें एक आस है कि हमें परवरदिगार के हुजूर जब हाजिर होना है तो अल्लाह के नबी हमारी अल्लाह ताला से सिफारिश करें। मतलब कि हम पैसेज बनाते हैं ना प्रिंसिपल से मिलने के लिए, पहले कोऑर्डिनेटर से कहते हैं कि चलिए कोऑर्डिनेटर से हम मैडम से मिलना है या हमारा ये मसला हल करवा दें, तो वो पैसेज बनाया हुआ है। मौलाना जफर अली फरमाते हैं, कहते हैं कि दिल जिससे जिंदा है अल्लाह ताला के प्यारे रसूल, वो आप ही हो, आप ही हो जो हमें उस मंजिल तक लेकर जाओगे। हम जिसमें बस रहे हैं वो दुनिया तुम ही तो हो। हम जहां हैं, हम अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, जिस दुनिया में रह रहे हैं, अल्लाह ताला ने वो दुनिया अपने महबूब के लिए बनाई थी। और अल्लाह का महबूब कौन है? अल्लाह के महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हमारे नबी हैं, पहले और आखिरी में। तो हम जिस जगह रह रहे हैं, हम जिस दुनिया में रह रहे हैं, हम जिसके लिए नमाज पढ़ रहे हैं, उस परवरदिगार ने ये सब कुछ किसके लिए तख्लीक किया? आपके लिए। आप ही की वजह से तो है हम। फूटा जो सीना शब तारा असलत से, इस नूर अव्वलीन का उजाला तुम ही तो हो। दिन रात खुशी गम सब तुम्ही से है, सब तुम्हारे लिए है। खुश है तो तुम्हारे लिए, गमज़दा है तो आपके लिए। सब कुछ तुम्हारे वास्ते पैदा किया गया। अल्लाह ताला ने ये दुनिया, ये बागात, ये आसमां, सूरज, चांद, सितारे, सब और सब अल्लाह के प्यारे महबूब, अपने महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पैदा किया। और हम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती, हम हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं। हम इस बात पे यकीन रखते हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से हमें बख्शवाएंगे। सब कुछ तुम्हारे वास्ते पैदा किया गया है, सब गायतों की गायत उली तुम ही तो हो। जलते हैं जिब्राइल के पर जिस वका पर, उसकी हकीकतों के शनासा तुम ही तो हो। जिब्राइल फरिश्ते तुम्हारे लिए ही तो इबादत करते हैं कि तुम अल्लाह के महबूब हो। तुम अगर हमें माफ कर देते हो, तुम अगर हमें पसंद करते हो, तुम अगर हमारी गलती पे पर्दा डालते हो, तुम अगर अल्लाह के हजूर हमें लेके जाते हो, तो हम बख्शे हुए हैं। तो हम अल्लाह को राजी करने के लिए अल्लाह के महबूब को राजी कर, अल्लाह के महबूब की तारीफ कर। गिरते हुओं को थाम लिया जिसके हाथ ने, ए ताजदार यसरब व बतखा, तुम ही तो हो, तो तुम ही तो हो। भटके हुए को सहारा कौन दिखाता है? ये दुनिया जिस वक्त बनी थी तो सबके सब क्या थे? बुत परस्ती को मानते थे। किसने उन्हें सीधा रास्ता दिखाया? सम टाइम हम गलत डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, तो हमारे दिल में से अंदर से जो इंसान नमाज पढ़ता है ना, तो वो उसे ये फीलिंग्स आती हैं, कहीं ना कहीं पे उसके दिल में रसूल का, अल्लाह का डर होता है, और वो अपनी डायरेक्शंस की तरफ आता है। उसे एक 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 दफा जरूर झुंझुनाहट होती है कि नहीं, वो जो कर रहा है वो गलत है। वो हम पर या उन लोगों पर शैतान इतना हावी हो जाता है कि वो उस चीज को उस वक्त ग्रिप नहीं कर पाते। वो बेसिकली वो कमजोर हो चुके हैं। लेकिन एक दफा सबके साथ ये होता है। गिरते हुए को थाम लिया जिसके हाथ ने, ए ताजदारी यसरब व बतखा, तू ही तो हो। दुनिया में रहमत दो जहां और कौन है, जिसकी नहीं नसीब वो तन्हा तुम ही तो हो। वही तन्हा नहीं, सिर्फ, और उसका रसूल, उसका महबूब, उसको मानने वाला, और हम उसके हैं, हम उसको मानते हैं। हम इस बात पे रिलाई करते हैं कि हम जो नमाज पढ़ रहे हैं वो अल्लाह को खुश करने के लिए है। अल्लाह खुश हो रहा है अपने महबूब से, तो हम अल्लाह के महबूब को खुश करते हैं। हम क्यों दुरूद पाक पढ़ते हैं? जुम्मे के दिन क्यों इतना कसरत से पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मोहम्मद? क्यों पढ़ते हैं? अल्लाह के महबूब को खुश करते हैं ना, तो वो खुश होता है, वो परवरदिगार खुश होता
ये छोटी छोटी सी चीजें जो है ना, ये बचपन से हमें बताई जाती हैं, ये हमारी ग्रूमिंग में होती है। लेकिन ड्यू टू द बिजी स्केड्यूल, या हम अपने दुनियावी कामों में इतना ज्यादा घिर चुके होते हैं या इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो चुके होते हैं कि हम ये सब चीजें हमें पता है। नथिंग न्यू फॉर यू पीपल, इसमें से नया कुछ भी नहीं। आपको पता है कि अल्लाह अपने रसूल से बहुत प्यार करता है, और हमें अल्लाह को खुश करना है कि अल्लाह के रसूल को पढ़े, अल्लाह के रसूल को पढ़ पढ़ के बख्शे। क्या लगता है कि हमें अल्लाह के रसूल को दुरूद की जरूरत है? नहीं, बहुत इबादत की है, वो हमारी जरूरत है। हम जब पढ़ के बचते हैं, हम जब पढ़ते हैं तो वो हमें सवाब मिलता है। तो उस परवरदिगार ने अपने महबूब के सदके कितने सारे पैसेजेस हमें दिए हैं जन्नत में जाने के रास्ते, वो हमें दिखा रहा है। मौलाना जफर अली ने बहुत ही खूबसूरत बात लिखी, दिल जिससे जिंदा है वो तमन्ना तुम ही तो हो, हम जिसमें बस रहे हैं वो तमन्ना तुम ही तो हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फूटा जो सीना शक्तार असलत से, इस नूर अव्वलीन का उजाला तुम ही तो हो। सब कुछ तुम्हारे वास्ते पैदा किया गया, सब गायतों की गायत फूली तुम ही तो हो। जलते हैं जिब्राइल के पर जिस मकाम पर, उसकी हकीकतों के शनासा तुम ही तो हो। गिरते हुओं को थाम लिया जिसके हाथ में, ए ताजदार यसरब बतखा तुम ही तो हो। दुनिया में रहमतो दो जहां और कौन है, जिसकी नहीं नसीब वो तन्हा तुम ही हो। लिटरली ब्यूटीफुल, बहुत प्यारे वर्ड्स हैं। अच्छा, सबसे पहले करना ये है कि इस नात की आपने रीडिंग करनी है। रीडिंग करने के बाद आपने कॉपी में हमारा इंडेक्स बना हुआ है, हमारा फर्स्ट टर्म सिलेबस बना हुआ है, हमने नात लिखनी है, बहुत ही खूबसूरत राइटिंग करनी है। नात लिखने के बाद हम काफिया अल्फाज लिखने हैं, ये स्क्रीन्स में आपके साथ शेयर करूंगी। हम काफिया अल्फाज क्या होते हैं? हम काफिया अल्फाज को हम अल्फाज भी कहते हैं। ऐसे अल्फाज होते हैं जिनके आखिरी हुरूफ एक जैसे होते हैं, लास्ट वर्ड्स एक जैसे होते हैं और आवाज मिलती जैसी है, जैसे आम, नाम, काम, जाल, बाल, खाल। इसी तरह से और बहुत सारे वर्ड्स बनाइएगा। हम काफी अल्फाज, हम आवाज, ऑल्दो ये छोटी क्लासेस के बच्चों को भी पता है, लेकिन आप इसकी डेफिनेशन लिखिए, ठीक है? ये कॉपी में करना है। उसके बाद आपने नात के हम काफी अल्फाज तहरीर करें। तमन्ना एक मैंने दे दिया है, इसके साथ देखिए और बाकी 2 सेट्स और बनाइए। हम काफी अल्फाज यहाँ तमन्ना के साथ लिखिए, नात में कौन सा है, एक अल्फाज और लिखिए, उसका हम काफिया लिखिए, एक अल्फाज और लिखिए, उसका हम काफिया लिखिए, ठीक है? ये हम काफिया आपने खुद करने हैं क्योंकि बहुत छोटा है। डेफिनेशन मैंने इसीलिए आपको बताई है, हम काफी अल्फाज को हम आवाज जिसकी साउंड से निकलती है और लास्ट वर्ड्स एक जैसे होते हैं, आम, नाम, काम, जाल, बाल, खाल, ठीक है? ये करने हैं। फिर वर्ड्स मीनिंग करने हैं आपको। यहाँ मैं आपको हेडिंग दे दूंगी वर्ड्स और यहाँ मीनिंग। तमन्ना, तमन्ना की मीनिंग है आरजू, तलब, ख्वाहिश। नूर अव्वलीन, पहला नूर, गायत, गर्ज, मकसद, मतलब। उला, बरतर, बेहतर, अफजल। शनासा, जान, पहचान वाला। ताजदार, बादशाह, ताज वाला। यसरफ, वीराना, मदीना मुनव्वरा का पहला पुराना नाम। यसरफ मदीना का पुराना नाम। बतखा, वादी मक्का। नजीर, मानद, मिसल, नमूना। ये कुछ वर्ड्स मीनिंग है, ये आपने लिखने हैं। ये एक्सरसाइजेस करनी है और बाकी एक्सरसाइजेस आई ट्राई माई लेवल बेस्ट एज अर्ली एज टू शेयर विद यू। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं आपके साथ बाकी एक्सरसाइजेस शेयर करती हूँ, फीडबैक सेशन से पहले भी और मे बी आफ्टर फीडबैक सेशन। सो डोंट वरी फॉर दैट। इंशाल्लाह टुडे ऑन 26th of अगस्त हम नात की एक्सरसाइज भी पूरी कर देंगे, ठीक है? बहुत ज्यादा नहीं, कुछ तशरी है, ऑल्दो मैं तशरी करने के लिए आपको खुद कह सकती थी, लेकिन मैं आपको लिख के दे दूंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिए।